श्री विश्वास सारंग जी, माननीय राज्य मंत्री श्री लखन पटेल, अमित शाह जी, जहां सहकारिता है विकास की धारा और प्रगति का प्रतीक है और इसी क्रम में सहकारिता से समृद्धि के उद्देश्य जा रहा है। ऐसे अभियान का प्रतीक है जो समाज के अंतिम व्यक्ति वस्त्रम पहनाकर जोरदार करतल ध्वनियों के साथ मध्य प्रदेश में बाबा महाकालेश्वर का मंदिर, जो कि शक्ति का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है, और ऐसे ही सुंदर महाकालेश्वर की, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, विशेष आशीर्वाद प्राप्त है माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो माननीय सहकारिता मंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सहकार से समृद्धि के सूत्र के साथ भारतीय सहकारी क्षेत्र परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में रोजगार के नए अवसर और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत हुई है। श्वेत क्रांति 2.0 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में दूध संकलन को 50% तक बढ़ाकर सहकारी दूध खरीद को वर्तमान 660 लाख किलोग्राम प्रतिदिन से 2028-29 तक 1007 लाख किलोग्राम प्रतिदिन करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सहकारी दूध खरीद में सालाना 9% की वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। ये योजना नाबार्ड, एनडीडीबी और एनएफडीबी के सहयोग से संपूर्ण सरकार अभिगम का लाभ उठाते हुए कार्यान्वित की जाएगी। सहकारिता मंत्री जी श्री अमित शाह जी के समक्ष ये अनुबंध का आदान प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं भोपाल सहकार की आप मंच पर आए और माननीय भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की गरिमामय उपस्थिति में इन अनुबंधों को आदान प्रदान करने की कृपा करें। आपकी भरपूर तालियों के साथ प्रबंधक श्री भास्कर शर्मा के साथ पूसा बासमती धान के प्रोक्यूरमेंट एवं कल्टीवेशन के लिए अनुबंध का निष्पादन कर रहे हैं। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की गरिमामय उपस्थिति में इन अनुबंधों का आदान प्रदान हो रहा है। जोरदार तालियों के साथ जिला रायसेन के समिति प्रबंधक कुंवर सिंह दागी के साथ नेपियर धान के कल्टीवेशन हेतु अनुबंध का निष्पादन कर रहे हैं। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी श्री अमित शाह जी की गरिमामय उपस्थिति में जोरदार तालियों के साथ हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्राप्त हो रहा है। जोरदार तालियों के साथ श्री सुनील कुमार शर्मा जी को की ग्रेडिंग प्लांट स्थापना हेतु 45 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा मंच पर आमंत्रित करेंगे। तालियों के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं आमंत्रित करेंगे। श्री यश कार्ड दिया जा रहा है और अब तक 40 लाख से अधिक आवंटन का लेटर ऑफ इंटेंट दिया जा रहा है, जिन्हें ड्रग लाइसेंस प्राप्त हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री, और सच में भाई साहब के पास में जो विभाग आ जाए उस विभाग को जैसे पारस किसी लोहे को स्पर्श करे वो सोना हो जाता है। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी गृह मंत्री जी के लिए। सभी सहकारिता और पशुपालन विभाग से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों पत्रकार साथियों, सहकारिता विभाग के माध्यम से जब हम ये आयोजन को कर रहे हैं तो जो एक साथ जब मैंने प्रारंभ में बात कही है कि नीचे के स्तर तक भी बहुउद्देशीय समितियों के माध्यम से जोड़ करके जो कल्पना की है, हमारे लिए तो ये और महत्व की बात है। और मैं अपने लिए स्वयं के मानूं तो मेरे लिए भी हमारे घर के खुद की आय का साधन भी बड़े पैमाने पर पशुपालन से होने वाली दूध उत्पादन की क्षमता के बलबूते पर मैं स्वयं भी उससे अपने आप में परिवार में गौरवान्वित होता हूं कि हाँ, हमारी सरकार ने आकर के ये जो दूध उत्पादन के मसले पे विचार किया है और ये जिस प्रकार का निर्णय है आज, और हमारी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निमित्त बना करके उनकी जन्म जयंती के अवसर पर कामधेनु गोपालन योजना को लागू करने का काम किया है, जो कल के बाद माननीय लखन पटेल जी ने बताया। जोरदार अभिनंदन करें। 25 से ज्यादा जो गौमाताएं के लेकर के 1 यूनिट उसमें 25% अनुदान और अधिकतम 200 गाय माता अगर आप पालेंगे तो लगभग 25% गाय माता एक तरह से आपको उस आपके प्रबंधन के लिए अनुदान के रूप में दी जाएगी। और ये केवल जीवन में
दूध उत्पादन के लिए हमारे प्रदेश में और अनुकूल माहौल है। हमारे यहाँ यद्यपि कृषि विकास दर बहुत अच्छी है, कृषि विकास दर के माध्यम से हमारी अपनी एक अलग पहचान देश में बनी है, लेकिन दूध उत्पादन में भी उतनी क्षमता, उतनी योग्यता, उतनी संभावना है। जैसे 9% दूध उत्पादन अभी राज्य का है, इसको 20% तक करना है। पशुपालन की बात जैसे ही करते हैं ऐसा लगता है जिसके घर में गाय वो सब गोपाल, जिसके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। जो ये बात करते क्या इसलिए हम वृंदावन बनाने निकले हैं, तो आनंद से झूम उठता हर सभा हर स्थान पर, ये इतना उमंग देता है। मुझे इस बात का संतोष है, अब सरकार डंके की चोट गोमाता का दूध खरीदेगी और किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। हमारे लिए आज के इस अवसर पर अरे कितने प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं अपनी ओर से दोनों विभाग को बधाई देना चाहूंगा और कितने प्रकार की यहाँ योजनाओं का लाभ मिला। अब सहकारिता से पेट्रोल पंप चलेगा, ये भी हम यही देख रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, अभी पेट्रोल पंप वाला मिला। दवाई की दुकान सहकारी समिति से चलेगी। ये जो एक के बाद एक जितना दायरा खुल रहा है, फैक्ट्रियों के लिए भी जब अब जीआईएस हुई थी तो फैक्ट्री चलाने के लिए भी सहकारिता को जोड़ा है। ये बहुउद्देशीय वाकई बहुत बड़ा क्षेत्र है। मेरी अपनी ओर से पुनः आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए माननीय गृह मंत्री जी भोपाल की धरती पे पधारे। दिल खोलकर आपका स्वागत है और आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से हमको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश भर से आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, मध्य प्रदेश के अंदर कृषि, पशुपालन और सहकारिता तीनों क्षेत्र में ढेर सारी संभावनाएं पड़ी हुई, और मैं मानता हूं कि हमने हमारी संभावनाओं का 100% दोहन करने के लिए ढेर सारा काम करने की जरूरत है। और सालों से जो सहकारिता आंदोलन धीरे 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 मृतप्राय होता जा रहा था, पूरे देश के सहकारिता आंदोलन को एट अ ग्लांस देखे तो बहुत अनइवन हो गया था। कुछ राज्यों में सहकारिता आंदोलन गति पकड़ चुका, आगे बढ़ चुका, ग्रामीण विकास और आर्थिक विकास के सभी पैमानों में वो योगदान करता था। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहला सहकारिता मंत्री बना दिया। मोहन जी कह रहे उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ था। मोहन जी, आश्चर्य तो मुझे भी हुआ था, मगर मित्रों ये 3.5 साल के समय के अंदर मोदी जी ने स्वयं बहुत बारीकी से देखकर सहकारिता आंदोलन में बहुत बड़ा बदलाव लाने का, संविधान के अंदर जो हमारी मर्यादाएं थी वो आज भी है। आज भी सहकारिता राज्य का विषय है। भारत सरकार सहकारिता के कोई क्षेत्र में कानूनी बदलाव नहीं कर सकती है। तो पैक्स को पुनर्जीवित करना, डेयरी क्षेत्र का बढ़ावा करना, उत्पादन के क्षेत्र में सहकारिता को ले जाना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंकों के सुचारू व्यवस्थापन करना, ये सारा काम कैसे हो सकता है? सहकारिता मंत्रालय ने सबसे पहला काम किया, प्राइमरी सोसाइटी, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी के नाम से जानी जाती है, इसके लिए एक मॉडल बायलॉज बनाए और मॉडल बायलॉज को सभी राज्य सरकारों को भेजा। और पैक्स जो एक समय केवल और केवल शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर फाइनेंस का काम करते थे, जिसमें करीब करीब 0.5% का उनको मुनाफा होता था, उसकी जगह
पैक्स आज 20 से ज्यादा काम करते हैं और 20 से ज्यादा कामों में आज पैक्स इन्वॉल्व हो गए। और मेरा आग्रह है मुख्यमंत्री जी और सहकारिता मंत्री से भी, एनडीडीबी और एमपी डेयरी का फेडरेशन जो है, ये दोनों के साथ बैठकर ये पूरे लक्ष्यों का पुनर्निर्धारण कर एक एग्रेसिव तरीके से, आक्रामक तरीके से कम 50% गांव में डेयरी पहुंचे और किसानों को इसका फायदा हो। अगर इसके लिए फाइनेंस की जरूरत है तो भारत सरकार का एनसीडी निश्चित रूप से आपको फाइनेंस करेगा, मदद भी करेगा। मुझे आशा है कि हमारी एमपी सरकार इसको जरूर गति देगी और भारत सरकार भी एमपी सरकार के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के किसानों की भलाई के लिए हर कदम उठाएगी, हर प्रकार की सहायता करेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।